हेलो फ्रेंड, मैं राघव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के इलेक्ट्रीशियन पे स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे पास एक इंटेक्स का होम थिएटर है जिसका मॉडल नंबर है 3005 और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, चलिए लाइट देके हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। और प्लग को स्विच बोर्ड में लगा देते हैं और उसके बाद देखिए इसमें लाइट आ चुका है और कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। फाइनल में भी लाइट आ रहा है और अंदर में भी लाइट सप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें कोई रिस्पांस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या इसके अंदर खराब हो रहता है, चलिए खोल के देखते हैं। तो इसके लिए स्टार पेचकस की सहायता से इसको खोल लेंगे, हम जल्दी जल्दी इसे खोल लेते हैं। और खोलने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए हमको एक दिख गया है जो कि आईसी जला हुआ है, देख लीजिए। ये 2030 का आईसी है जो कि ब्रास्ट कर चुका है। तो चलिए इसको चेंज करके फिर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉकेट दो नट जो था ये खुल चुका है, लेकिन ये दो नट जो है इसमें अभी भी लगा हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। तो ये सॉकेट का नट जो है इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसका जो बोर्ड है इसको बाहर कर लेते हैं, क्योंकि वो बाहर करने के बाद रिपेयरिंग में आसानी होगा। तो चलिए अब साइड करके और कैमरा को सेट कर लेते हैं नज़दीक में, और फिर इसका आईसी जो है इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम निकाल लिया है जो ब्रास्ट किया हुआ था। अब दूसरा आईसी इसमें लगाएंगे और ध्यानपूर्वक आईसी निकालिएगा, नहीं तो क्या होता है प्रिंट उखड़ जाता है, फिर जम्फर मारने का नौबत आ जाता है। इसीलिए आप एकदम ध्यानपूर्वक से इसको निकालिएगा चिमटे की सहायता से। चलिए हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम निकाल लिया है और इसमें 5 छेद रहता है, पाँचों छेद को क्लियर कर लेंगे। ये 5 टंग का एसी है, 2030 और 2050 सेम एसी रहता है। चलिए अब इसको सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर से नया वाला आईसी लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। अब देखिए इसको पेस्ट में डुबा लेते हैं। पेस्ट में डुबाने के बाद इसको हम फिर से फिट कर लेते हैं। और अच्छे तरीक़ा से बैठाने के बाद क्या करेंगे, आईसी का जो स्क्रू है उसको हम टाइट करेंगे, नहीं तो ये क्या होता है आईसी निकल जाएगा या छोटा बड़ा इसका फिटिंग हो जाएगा, तो फिर ये बैठेगा नहीं। इसीलिए हम मॉसपेट पे इसे टाइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर सोल्डिंग रिसोल्ड कर लेते हैं। पेस्ट लगा दिए हैं आईसी में। अब क्या करेंगे, सिर्फ रांगा और आयरन सटाएंगे और ये सोल्डिंग हो जाएगा। देखिए ये सोल्डिंग हो गया, जिस तरीक़ा से कंपनी वाला सोल्डिंग करके देता है उसी तरीक़ा से इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। और इस साइड देखिए कोई दूसरा कस्टमर क्या क्या था, ले गया था किसी दूसरे मिस्त्री के पास और वो ऐसे ही चेंज करते करते सारा प्रिंट तोड़ दिया। तो इसमें जम्पर मारना होगा। चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाएंगे कि जम्पर कैसे मारा जाता है, क्यों मारा जाता है। देखिए ये जितना प्रिंट है ये सारा उखड़ गया है। ये हम लगाए हैं अभी मिडिल वाला, ये देखिए साइड वाला सारा प्रिंट जो है ये तोड़ दिया था। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये देखिए प्रिंट इसका टूट गया है। तो चलिए प्रिंट को जम्पर मार के काम करते हैं। देखिए हम जम्पर मार लिए हैं और ऐसी लगा दी हैं। जहाँ टूटता है प्रिंट वहाँ थोड़ा सा स्केच कर लेना है और वहीं पे सोल्डिंग कर देना है। ये हो गया है। चलिए अब ऐसी को तोड़ लेते हैं। देखिए ऐसी को निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हिलाना है। देखिए ये टूट के बाहर आ जाएगा हाथ में, और उसके बाद सोल्डिंग लगा के इसको बाहर कर लीजिए। इसका तीनों आईसी जो था तीनों खराब था। चलिए तीनों को चेंज करके फिर से नया वाला आईसी लगा के और इसका
टेस्टिंग करेंगे ये सही है या नहीं। और देखिए रंगा पेस्ट लगा के इसको रिसोल्ड कर लेते हैं। ये नया वाला ऐसी लगा दिए हैं। थोड़ा वीडियो को हम स्पीड कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। तो सॉकेट वाला नट जो है उसको टाइट करेंगे और ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। इसी प्रकार से आप भी सही कर सकते हैं।